स्टार्ट करने लगा. चेक इट. As I said to you, the first thing about our question is cuboid. Okay, this cuboid, and you know it very well. In cuboid, you will find its length, its breadth, and its height. याद है ना सबको? तो हमने क्या कहा था बच्चे? What is its total surface area? हमने ये डिस्कस किया था, and we have defined it 2 times L into B, L into H, and B into H. This is called total surface area of the cuboid. उसके बाद हमारे पास क्या था बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने कहा था एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम. तो टॉप एंड बॉटम को जब हमने छोड़ दिया था तो इट बिकम्स 2 times LH प्लस BH. ये भी यूनिट स्क्वायर था, ये भी यूनिट स्क्वायर था. हमने ये भी डिस्कस कर लिया. एंड अल्टीमेटली एट द एंड हमने क्या किया था क्यूबॉइड के बारे में? एंड अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया था इट्स वॉल्यूम. और वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. जस्ट द एरिया ऑफ द बेस, दैट मींस L into B into its height. और उसकी हाइट क्या हो जाएगी? H. दैट मींस H. तो इट्स वॉल्यूम इज L into B into H. आप में से किसी कैंडिडेट ने पूछा था सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड वॉल्यूम. तो हमने उसमें डिस्टिंक्शन की थी कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम. और कैपेसिटी में के बारे में हमने कहा था द इनटेक ही विल टेक. ठीक, तो उसको हम किसके नाम से जानते थे? कैपेसिटी के नाम से जानते थे. एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स. क्यूबिक यूनिट्स का मतलब क्या था? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, समथिंग लाइक दैट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्यूबॉइड. एंड क्यूबॉइड एंड क्यूब में एक सिंपल सा डिफरेंस ये था बच्चे, इन क्यूबॉइड वी हैव डिफरेंट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. बट हमने इसमें एक चीज ये डिस्कस की थी कि अगर ये क्यूबॉइड नहीं है, समथिंग लाइक दैट, सपोज दैट लेंथ, breadth and height, means to say if your L is equal to B is equal to H, then it is simply called cube. तो हम इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे? क्यूब के नाम से जानते हैं. सिंपली वी कॉल इट अ क्यूब. और क्यूब के बारे में फिर हमारे पास क्या होगा कि इट्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट. तो यानी L की वैल्यू, B की वैल्यू एंड H की वैल्यू सेम होगी. तो वी कॉल इट A एंड A. और इसीलिए हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया था इसमें क्या हो जाता था बच्चे? इंस्टेड ऑफ L A, इंस्टेड ऑफ B A into A plus A into A. तो वी गॉट इट 2 into 3A square. तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता था बच्चे? 6A square. A is the length of 1H. इसी में सब्स्टिट्यूट किया बच्चे मैंने, और कुछ नहीं किया. Now come on to next part. नेक्स्ट पार्ट में हमने ये चेंज किया था कि इसमें हम वैल्यूज को ए पुट अप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4A स्क्वायर. एंड अल्टीमेटली एट द एंड हमने किया था बच्चे दिस वन, वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू A इंटू A. तो इट बिकम्स A क्यूब.
क्या हो जाएगा, ए क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट क्यूब, और पहले वाला किस में था बच्चे, क्यूबॉइड में था। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की थी बच्चे, एंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज कॉल्ड सिलेंडर। याद है ना सबको? ओके, एंड फॉर सिलेंडर we have this as a radius, this as a height। एक रेडियस होता है बच्चे, एक क्या होती है, हाइट होती है। हमने क्या कहा था कि व्हेन सिलेंडर इज बाइफरकेटेड, तो एक इसका अपर सर्कल होता है प्लस एक इसका लोअर सर्कल होता है, जो बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर मैं बीच वाले पार्ट को ब्रेक कर लूं तो दैट इज इट रेक्टेंगुलर। ये मैंने आपको करके भी बताया था कि हम कैसे इसको डील करते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है बच्चे, इफ दिस इज आर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इफ दिस इज आर, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके बारे में हमने बताया था कि इसकी लेंथ हो जाती है 2 पाई आर और इसकी हाइट क्या हो जाती है, एच। तो इसका एरिया क्या आ जाता है, 2 पाई आर एच। नाउ चेक इट। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर एच। तो इसमें से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, आर प्लस एच। ये क्या था बच्चे, टोटल सरफेस एरिया। क्या था, टोटल सरफेस एरिया। अब आ जाइए इसका कर्व। कर्व्ड का मतलब होता है बच्चे, ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, नीचे वाला पार्ट छोड़ दो, सिर्फ साइडों वाला पार्ट लो। तो साइडों वाला पार्ट तो जस्ट ये है 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द वॉल्यूम। मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, अगर इसका हमें वॉल्यूम बताना होगा तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम। and multiply so R into H. Sir, RH, RH, Two RH. sir, RH square. हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, वैसे तो ये डिस्कस हो चुका है बट फिर भी बता रहा हूं, एरिया ऑफ द बेस। अब बेस का एरिया क्या होता है बच्चे, आप सब जानते हैं, बेस एरिया को हम डिफाइन करते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज एच। तो वी विल कॉल इट पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे इसको, पाई आर स्क्वायर इंटू एच के साथ डिफाइन करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब, इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से क्या करना है, याद करना है कि कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लीजिए, आज के जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चे, वो ऑलमोस्ट ऑल रिलेटेड टू क्या है, वॉल्यूम है। यस अक्रम। चलिए, तो आज के क्वेश्चन देखिएगा, मेरे साथ साथ आप सबने कैलकुलेट करने हैं। ठीक, मैं एनसीईआरटी की 11.4 से कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, वॉल्यूम में ना कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हमें चेंज करना होगा। जैसे अगर कोई आपको कह दे कि आई हैव अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, तो बच्चे नोट करना, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान से चेक कर लो।
और अगर कोई आपको कहे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 1 ml। ओके, अगर कोई आपको कहे कि 1 मीटर क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे 1000 लीटर। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसा कुछ चेंज करने को आएगा तो वी विल डिस्कस इट। ओके, यस यशु। सर समझ में नहीं आया। कौन से वाला बच्चे? हेलो, सर मुझे पूछना यस यस, जल्दी से। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो चेंजिंग है ये फॉर्मूला से होते हैं या फिर सर ये से फिक्स है कि ये इसके इक्वल ही होगा? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। यस, सर मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए आप मुझे ये दोबारा समझा सकते हैं? चेक कीजिए, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। अब आप देखिएगा कि आपके पास एग्जाम्पल मैं एक कर रहा हूं आपकी बुक में से ही, तो बिल्कुल जो चीजें आप कह रहे हैं ना कि इसको दोबारा बता दीजिए या इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, तो वो आपके पास अभी इसको मैं चेक करता हूं और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। देखिए कैसे कहा उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ही सेड कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। बच्चे बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हमने फाइंड आउट कर, दिस इज आवर क्यूबॉइड and we want to find the height of our cuboid. And what he said, the volume of the cuboid is 275 centimeter cube. इसका वॉल्यूम कितना है बच्चे? 275 सेंटीमीटर क्यूब। एंड बेस एरिया, आगे आपको क्या दिया हो बच्चे? ये वाला, ये जो बेस एरिया है, ये कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको चेक करना है। व्हाट ही सेड, आपको वॉल्यूम प्रोवाइडेड है बच्चे और आपको बेस एरिया प्रोवाइडेड है। बेस एरिया का मतलब क्या होगा बच्चे? आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25। अब देखिए क्या होगा, वी नो दैट, आप सबको पता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और ये हमें कितना दिया हुआ बच्चे? 275 सेंटीमीटर क्यूब। और आप सब इसको देख सकते हैं, आपको L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। तो L इंटू बी की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए? 25H इज इक्वल टू 275 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो H इज इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाई 25। कैलकुलेट कीजिए एंड टेल मी द आंसर। कितना आंसर निकालोगे? वेरी गुड, सीधा ही 25 का अगर आपको टेबल आता है तो ये सीधा 25 के टेबल से कट जाएगा, तो इट बिकम्स 11 सेंटीमीटर। वेरी गुड शिवम, और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, दैट्स ग्रेट। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को आगे क्या करते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। बस जस्ट यू हैव टू यूज द फार्मूला, और अगर आपको फार्मूला अच्छे से आता है तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। यस बच्चे, जल्दी से। यस शिवम, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। हेलो सर।
यस बच्चे, सर हमें ये नहीं पता चलता है फॉर्मूला कौन सा किस पे लगता है, वही नहीं मुझे बच्चे, नहीं पता। एक मिनट, आपको क्या गिवन था, देखिए वॉल्यूम ना, तो इसका मतलब इसमें किसका फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम का फार्मूला, बस और क्या बात है। ठीक है, मतलब जब भी आपने कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो यू शुड गो विद द स्टेटमेंट, कि आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई। अब जैसे देखिएगा, अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन सा फार्मूला, यहाँ यही फार्मूला क्यों लगा रहा हूं। तो नोटिस कीजिएगा जो मैं अभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, लीजिए। व्हाट ही सेड अ गडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। आपके पास एक गडाउन है, उसकी वन साइड इज 60 मीटर, अनदर साइड इज 40 मीटर एंड द लास्ट साइड इज 30 मीटर। फिर से देखिए, एक साइड है 60, दूसरी साइड है 40 और तीसरी साइड क्या है 30 मीटर। 60, 40 एंड 30। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिकल बॉक्स इज 0.8 मीटर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी बच्चे। अब ये बड़ा बॉक्स है, आपने भी देखा होगा हम बड़े बॉक्स में कई बार क्या कर देते हैं, छोटे बॉक्स रख देते हैं। अब इसमें मैंने एक छोटा सा बॉक्स रखना है, जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ 0.8 मीटर क्यूब। तो वो हमसे पूछ रहा है कि हम इसके कितने बॉक्सेस क्या कर सकते हैं, 100 रख सकते हैं इसमें। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं, पहले तो आप नोट कीजिएगा कि हम बड़े बॉक्स का वॉल्यूम निकालें कैसे। आप सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब। इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे, ये बड़े का वॉल्यूम है और ये छोटे बॉक्स का वॉल्यूम है। अब अगर मैं क्या करूंगा, बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। अब बड़ा बॉक्स क्या था, 60 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन, अगर मैं लोअर बॉक्स की बात करूं बच्चे, तो लोअर बॉक्स आ गया 0.8। देखो ये भी मीटर क्यूब था और ये भी मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब कैंसल। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इससे आगे कैसे जाए, तो इससे आगे हम इस तरह से जा सकते हैं बच्चे, 60 इंटू 40 इंटू 30 और यहां आ जाइए, 0.8 को क्या लिखेंगे हम 8 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 10 से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने जा रहा है, इसको कैंसिल कीजिए, दिस बिकम्स 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, इट बिकम्स 90,000। यानी आप कितने बॉक्सेस उसमें रख सकते हैं, 90,000 बॉक्सेस को उसमें क्या रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि हमारे पास एक 275 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या हम इसको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। अब देखो ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे वाले का मीनिंग क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। कैंसिल कीजिए तो आपके पास सिंगल सेंटीमीटर बच गया ना, तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें यूनिट चेंज नहीं करने होते बच्चे, बिकॉज ऊपर वाला भी सेंटीमीटर है नीचे वाला भी सेंटीमीटर है। नो नीड टू चेंज द यूनिट्स। यूनिट हम तब चेंज करते हैं जब एक सेंटीमीटर में हो और एक इसमें हो मीटर्स में। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। बस फार्मूला याद रखिए, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक। और अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या करें, अब उसने कहा कि एक आपके पास इस तरह का एक सिलेंडर है, ओके, एंड दिस सिलेंडर हैज अ हाइट 14 सेंटीमीटर and its radius is
20। अब उसने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या करना है बच्चे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपके पास, अभी अभी जो हमने डिस्कस की थी पहले, तो उसमें आ जाइए, चेक कीजिएगा। यू हैव आर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यू हैव अ हाइट विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने आपसे पूछ लिया ना वॉल्यूम, तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा। हाँ जी, मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, टेल मी द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, एवरीबॉडी। वेरी गुड। वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर इनटू एच, और यूनिट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे दोनों क्या है, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो लीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ओके, कैंसिल कीजिए, ये क्या आ गया 2। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आप सबको पता भी है कैसे करना है, बट फिर भी देख लीजिएगा। तो इट बिकम्स, एक जीरो और जीरो तो ऐसे ही हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 176, यानी 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट बच्चे। नेक्स्ट पार्ट चेक कीजिएगा। देखिए वो कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा। दिस रेक्टेंगुलर शीट हैज 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि मैंने इसको फोल्ड करके क्या बनाना है बच्चे, सिलेंडर बनाना है। फोल्ड करके क्या बनाना है, सिलेंडर। अब देखिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिए मेरे वीडियो पे, कि हम इसको फोल्ड करके सिलेंडर कैसे बना सकते, या किस तरह से हम इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाएंगे। आप कोई भी पेज पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये मैंने पेज ले लिया, ठीक, ध्यान से देखते रहना जो मैं भी बता रहा हूँ। सपोज कीजिए ये 11 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया ना। अब देखिए फिर से देखिएगा, ये है 4 और ये है 11, तो जैसे मैंने इसको फोल्ड किया, तो ये वाला जो सर्कल का पेरीमीटर हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी जब मैं इसको सिलेंडर बनाऊंगा, तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा ही बनेगा ना बच्चे। अब इस 4 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट अब आप नोट करेंगे चेंज क्या होगा, कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, और ये होता है सर्कल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बच्चे, 2πr इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहां से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, आर की वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू कैसे आएगी, 11/2π, बस और कुछ नहीं करना।
11 अपॉन क्या आएगी 2 पाई। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाकी चीजें बाद में देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। 11 डिवाइडेड बाई 2, पाई को क्या लिख सकते हैं हम 22/7। ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल। तो आपके पास आर की वैल्यू 7/4 सेंटीमीटर भी बन सकती है, अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं। अब उसने हमें क्या कहा था, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच, विच मीन्स पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे 22/7, आर आर की वैल्यू क्या होगी 7/4, 7/4 इंटू एच। एच की वैल्यू थी कितनी बचे 4। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, वेरी गुड। 4 के साथ 4 कैंसल, 7 के साथ 7 कैंसल, ठीक। इसको करेंगे तो 2, तो ये हो गया 11। तो वी कॉल इट 77/2। इसको आगे ले जाइए बच्चे, 77/2 को हम क्या कर सकते हैं 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपने अपने ना घरों के ऊपर देखा होगा जो हमारे वाटर टैंक आते हैं प्लास्टिक के, तो वो भी किस तरह के होते हैं, ठीक, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक। क्यूबॉइड शेप के भी हो सकते हैं बच्चे, सिलेंड्रिकल के भी होते हैं। तो हर एक तरह के शेप के वो बनाए जा सकते। इवन लोग तो हेलीकॉप्टर भी बना लेते हैं अपने घरों में टैंक को, ठीक है। तो वो तो किसी पक्षी का भी बनाया होता है, तो उसमें वो जाइए, बट मोस्टली वो किस तरह के होते हैं सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो शेप्स दे रहा हूं। एक आपके पास सिलेंडर है ये, ठीक, इट्स डायामीटर इज 7 एंड हाइट इज 14, ओके। एंड दूसरा सिलेंडर है बच्चे आपके पास ये, its diameter are 40 and height is 7। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम दोनों में एक लिक्विड डाल रहे हैं, तो हमें बताना है कि किसमें लिक्विड ज्यादा है और कितना ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा। यस, एवरीबॉडी इज ओपन। वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम और कैपेसिटी, वॉल्यूम सर की वॉल्यूम। वेरी गुड। तो आप पहले का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, दूसरे का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए जल्दी से, और फिर हम देखना चाहेंगे कि किसमें किसकी कैपेसिटी क्या है ज्यादा है। जल्दी से अप्लाई द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, वेरी गुड।
वेरी गुड। देखो, फॉर बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हियर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम फर्स्ट में आएंगे। एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे 7 इज द डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा बच्चे? 7/2। 14 इज द डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा? 7। तो लीजिए इसमें क्या आएगा? 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2 7/2 इंटू एच। एच मीन्स बच्चे 14। वेरी गुड। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 and 2 14 कैंसिल, 2 and this कैंसिल। दैट मीन्स आपने 11 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। टेल मी। अब दूसरा आ जाइए बच्चे। तो दूसरे में क्या होगा? 22/7, और चेक कीजिए आर की वैल्यू कितनी है? 7। तो दिस इज 7 into 7, और एच की वैल्यू भी कितनी है? 7। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे बच्चे। अब यहां आपने 22 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी आपको पता चल गया किसका वॉल्यूम ज्यादा हो। ठीक है, ये फर्स्ट सिलेंडर है एंड दिस इज सेकंड सिलेंडर। तो आपको पता चल गया कि सेकंड सिलेंडर हैज अ मोर वॉल्यूम। अब कितना मोर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यू कैन चेक इट। है ना इजी वाला? चलिए एक क्वेश्चन और करते, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक, मैं अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए बच्चे। ये वाला जो हमने क्यूबॉइड वाला किया था, मैं बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ट्राई टू फिगर इट आउट। उसने क्या कहा बच्चे? ही सेड कि हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या हैं? 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड। नेक्स्ट थिंग क्या कह रहा है कि हम उसमें एक क्यूब रखना चाहते हैं। क्यूब जिसकी ईच साइड क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी कैन प्लेस इट हियर? कि ये एक बड़ा क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के अंदर हम 6 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट का के क्यूब्स रखना चाहते हैं। तो कितने क्यूब उस बॉक्स के अंदर क्या आ जाएंगे? रखे जा सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा बच्चे। पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आंसर क्या होगा? चेक कीजिए। 60 into 54 into 30। ओके, अब आइए, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्यूब बच्चे क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे किया जाएगा? 60 इंटू 54 इंटू 30। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। इसको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए कितना इजी डिवाइड होगा। ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो हम इसमें कितने क्यूब रख सकते हैं बच्चे? 450। है ना सारा वॉल्यूम का गेम? चलिए
अच्छा, एक चीज आइए, आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। आपने ऐसे टैंकर जरूर देखे होंगे जिनमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, उनको फ्यूल टैंकर भी बोल देते हैं। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन है बच्चे, और इनमें ना मिल्क भी होता है ट्रांसपोर्ट, आपको पता है ना। अगर अच्छा, इसके लिए पीछे एक बड़ी और अच्छी लॉजिक वाली बात है कि ऐसा ही क्यों होता है। तो उसने कहा कि आपके पास एक टैंकर है जो कि मिल्क वाला है। किस वाला है? मिल्क वाला, मतलब ऐसे टैंकर है सिलेंड्रिकल, ठीक, मिल्क टैंकर है। और इस मिल्क टैंकर में इसका रेडियस कितना है बच्चे? 1.5 रेडियस, यानी सिर्फ इतना मीटर। एंड इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 7 मीटर। ठीक, अब हमें बताना है कि हाउ मच मिल्क इन लीटर्स, क्या कह रहा हूं मैं बच्चे, इन लीटर्स। इसके अंदर हमें बताना है कि हम कितना मिल्क इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और बताना भी किस फॉर्म में है? लीटर्स की फॉर्म में है। अच्छा, अब मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, टेल मी, अगर हमें इसकी कैपेसिटी बतानी हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। फिर उसके बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे हाँ, वेरी गुड। वन तो वेरी गुड, पहले इसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए। एंड वी नो द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा बच्चे। फिर बाद में हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर्स। तो अवर फार्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से वैल्यू पुट अप कीजिए। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर इज इक्वल टू 7 into 7 एंड एच इज 1.5। कैंसिल कीजिए बच्चे, 7 and 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जल्दी से मेरे को बताइए, फिर हम आगे मूव करेंगे। आप कितना कैलकुलेट करके आंसर लिखते? वेरी गुड। मैसेज लिख दो बच्चे, मैसेज। क्या कर रहे हो अभी? कितना हो गया? 22 into 7। ठीक, कुछ और ही बता रहे हो। 22 into 7 ही हो गया बच्चे। अब एक बच्चे ने कुछ और लिखा है, किसी ने कुछ और लिखा है, ऐसा थोड़ा ही होगा। ठीक, इसको अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करो, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स और देता हूं। वेरी गुड, यस युवराज, 231 मीटर क्यूब। बट आप सबको पता होगा बच्चे, उसने हमें क्या कहा था कि इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमने? लीटर्स में। लीटर्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या बताया गया था कि जब आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा?
वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल बताया था हमने? 1000 लीटर के। ठीक, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 1000 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द क्वांटिटी इन लीटर्स, कि ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, तो एक चीज देखिएगा बच्चे, मैं इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गलती कर गया, आपने किसी ने मेरे को बताया ही नहीं। मैं चेक करना चाहता था कि आप में से कितने कैंडिडेट इसको देख रहे हैं। चलिए अब बताइए मैंने क्या गलती की है इस क्वेश्चन। वेरी गुड। सर आपने रेडियस गलत लिख दिया, रेडियस 1.5 यस, मैंने हैंड रेस किया था। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। कई बच्चों ने मैसेज लिख दिए। देखिए इसको गलत नहीं करना, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर हाइट। तो फॉर्मूला करते वक्त इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको रेक्टिफाई कर लो अच्छी तरह से कि अब आपके पास पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? 1.5 इंटू 1.5 और h क्या है? 7। चलिए कोई बात नहीं, दैट्स ग्रेट। जिन जिन को भी ये पता चल गया तो 7 को 7 के साथ क्या कीजिए? कैंसिल कीजिए, तो ये आपका मीटर क्यूब आए। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो जाती है, 22 इंटू 2.25। ओके, हमने इसको किसके साथ, ये मीटर क्यूब है, इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए, अब आपका आंसर क्या आएगा? 22। अब मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना देता हूं, 2.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ये लीजिए, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 49,500 लीटर। तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ लिया, तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो जाती व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वेश्चंस। तो कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको रेडियस भी अच्छे से पता होना चाहिए और आपको उसका क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम भी अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक, अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ओके। अब बच्चे आपने ऐसे वाटर टैंक जरूर देखे हो, कुछ भी लगा लीजिए। तो ये क्यूबिकल वाटर टैंक है, ठीक है, जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं या रखते हैं। अब अगर कोई आपको दे दे कि इसका लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है, तो इसमें कितना वाटर हम रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? जस्ट इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे एंड यू विल फाइंड द कैपेसिटी। वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और इसी टॉपिक को हम वेडनेसडे और फ्राइडे को भी क्या रखेंगे? कैरी ऑन रखेंगे।